नागरिक सेवा यहाँ पर आए थे। 1853 तक नागरिक सेवा की सारी नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे। 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। भारत में पहली बार परीक्षा का आयोजन मानफोर्ड सिफारिशी के बाद 1922 में इलाहाबाद में हुआ। सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा में शामिल होने के पूर्व एक संविदा करना पड़ता था। अतः इन सेवाओं को प्रसंविदाबद्ध सेवाएं कन्वर्टेड सर्विसेज भी कहा जाता था। बाद में इन्हें इंपीरियल सिविल सेवा तथा सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी कहा गया। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने कार्य स्वतंत्र एवं निष्ठा कठिन परिश्रम की परंपराएं विकसित की, लेकिन उनके प्रयास ब्रिटिश शासन के पोषण के लिए ही थे। अंग्रेजी राज कायम रखने में महती भूमिका के लिए इन्हें ब्रिटिश शासन का इम्पाती चौखट कहा गया। 1870 में उच्चतर पदों पर कुलीन भारतीयों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक सिविल सेवा इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज के गठन प्रस्ताव किया गया, जिसमें नियुक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल की स्वीकृति से होनी थी। 1886 में डफरिन के समय गठित लोक सेवा संबंधित आयोग ने सर्वाधिक सिविल सेवा के स्थान पर प्रोविजनल सिविल सेवा के गठन का सुझाव दिया, जो अलग अलग प्रांत के नाम पर थे। ये सेवाएं प्रसंविदा मुक्त सेवाएं अनकंस्ट्रेंड सर्विसेज होती थी। प्रोविजनल सिविल सेवा के नीचे एवं सबऑर्डिनेट सिविल सेवा होती थी। 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग सर रोज बार्कर की अध्यक्षता में गठित हुआ। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन। प्रशासन में भारतीयों को स्थान। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। उनका मानना था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। 1793 में अधिकृत तौर पर यह व्यवस्था की गई कि 500 पाउंड सालाना से अधिक वेतन वाले पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते हैं। सेना में 1856 तक सबसे ऊंचे पद पर भारतीय अफसर एक सूबेदार था। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई एवं विलियम बेटी के समय में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। उसने भारतीयों को डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जज आदि पदों पर नियुक्त किया। 1864 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सेना भारतीय शक्तियों को जीतने, विदेश प्रतिद्वंदियों से भारतीय साम्राज्य की रक्षा और सदा विद्यमान आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा करने में सेना की सर्वप्रमुख भूमिका थी। साथ ही सेना एशिया एवं अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का प्रमुख हथियार था। इन सेना ने बहुसंख्यक भारतीय ही थे। 1856 से 3,11,000 की सेना की एवं 85% से अधिक सिपाही भारतीय थे, जिनके वेतन अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी कम थे। ये केवल उच्च पदों के लिए ही भारतीय सिपाहियों में राष्ट्रीयता का कोई भावना नहीं थी। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस ने किया था। उसने जिले में अनेक थानों की व्यवस्था की, जो एक दरोगा के अधीन होता था।
कलकत्ता में पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद बनाया गया। बाद में जिला पुलिस आरक्षण का पद बनाया गया। पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना एवं ठगी डकैती एवं षड्यंत्रों को रोकना था, लेकिन पुलिस का रुख जनता के प्रति असहानुभूति पूर्ण एवं भयोत्पादक था। उसने अशांतिप्रिय जनता पर बल का प्रयोग एवं अत्याचार किए, उन्हें डकैती की तरह लूटा। विलियम बेटिक ने पुलिस के लिए लिखा था, जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है वह रक्षक बनने की स्थिति को कोसों दूर है। गडरिया भेड़िया से ज़्यादा भूखन हिंसा पशु है। न्यायिक संगठन दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव वारेन हेस्टिंग ने रखी। उसने प्रत्येक जिले की अदालतें स्थापित की। दीवानी मामलों में न्याय का कार्य कलेक्टर एवं फौजदारी मामलों भारतीय न्यायाधीश के हाथों में सौंपे गए। इनके ऊपर सदर दीवानी तथा सदर निज़ाम अदालतें होती थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1774 में कलकत्ता में ब्रिटिश प्रजाजन के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसके प्रधान न्यायाधीश इम्पे थे। कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली की स्थिरता प्रदान की। 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट द्वारा जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ लेकर जिला जजों को सौंप दिया गया। नई संरचना थी। दीवानी मुंशी की अदालत, झ रजिस्ट्रार की अदालत, झ जिला अदालत एवं झ4 प्रांतीय अदालत, फौजदारी अधीनस्थ अदालत, चौथा क्षेत्रीय अदालत, कोर्ट ऑफ क्रिक्यूट्स, सदर निजामत अदालत। बेटिक ने प्रांतीय अदालत एवं कोर्ट ऑफ सर्किट को समाप्त कर दिया। उसने न्यायिक सेवा सहित अनेक उच्च पदों पर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं सब ऑर्डिनेटेड जज आदि पर भारतीयों की नियुक्ति की। पहले दीवानी मामले में पारस्परिक कानूनों को तथा फौजदारी मामलों में मुस्लिम कानूनों को कम सख्त रूप से लागू किया, जिसकी विसंगतियों को दूर करने हेतु पूरे भारत में समरूप कानून लागू करने के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। इसने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, जो संशोधन का रूप 1860 में लागू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट एक नया विधि आयोग बना, जिसकी सिफारिशें पर 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियमित पारित हुआ, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत के स्थान पर 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित किए गए।